बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। लेक्चर नंबर 22। आज मैं इंशाअल्लाह सूरह फ़ातिहा को कंप्लीट करूँगा। सूरह फ़ातिहा में हमने तर्जमा और उसके जो ग्रामर के लिहाज से उसको हल कर चुके हैं हम। और ये जो आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसकी तफसीर चल रही थी। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ तुझ ही से मदद तलब करते हैं। इबादत का मफ़हूम मैंने पिछले लेक्चर में बयान किया था कि इबादत के एक लुग़वी माना है जिसको डिक्शनरी में यानी लुग़त में कहते हैं ग़ुलामी। तो इस लिहाज से तो किसी की इताअत में कोई भी काम आप करें वो अमल इबादत कहलाएगा। किसी की भी ग़ुलामी इंसान कर सकता है। हम अपने वालिदैन के भी ग़ुलाम हैं, और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ग़ुलाम हैं, और हम अपने अकाबिर के बुज़ुर्गों के ग़ुलाम हैं। तो ये वाला माना में इबादत जो है शिरक नहीं है, क्योंकि इसका तो लुग़वी मतलब है ग़ुलामी। तो दूसरा इबादत का जो इस्तिलाही माना है, टर्म जो है इबादत की, जैसे नमाज एक इबादत है। मैंने बताया था कि हज वो लुग़त के एतबार से जिहाद जो है लुग़त के एतबार से तो इबादत है, लेकिन जो एक इबादत की टर्म है ना इस्तिलाह, उस लिहाज से जिहाद इबादत नहीं है। उस लिहाज से नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, हज इबादत है। इसकी मैंने बहुत सारी मिसालें दी थी। ये फ़र्क इसलिए ज़रूरी है कि इबादत जिसको इस्तिलाह में इबादत कहते हैं वो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए करेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे। वो सिर्फ अल्लाह की जायज़ है। जैसे हिंदू बुतों के सामने जाके झुकता है, ये एक मखसूस इबादत का एक ख़ास तरीक़ा है, जिसकी मैंने डेफिनेशन बयान की थी। अल-इतिक़ादु इबारतुन अल इतिक़ादि बि अन्नल माबूदी सल्ततन ग़ैबियतन यक़दिरु बिहा अलन नफ़इ व ज़ररि बिदून सबब फ़कुल्लु दुआइन व सनाइन व ताज़ीमिन यनशअ मिन हाज़ल इतिक़ादि फ़हिय इबादा। उर्दू में बता देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पिछले दर्स में भी रिपीट की थी कि किसी शख्सियत के बारे में आपका ये नज़रिया हो कि ये मुझे नफ़ा और नुकसान बग़ैर किसी सबब के पहुँचा सकता है, तो इस नज़रिए के साथ अगर आप किसी की ताज़ीम करते हैं या उसको पुकारते हैं, तो ये पुकार या ये ताज़ीम, चाहे वो जिस्म से ताज़ीम हो या ज़बान से उसकी तारीफ़ हो, तो इस जज्बे के साथ जब आप इसकी ताज़ीम करेंगे तो ये ताज़ीम इस्तिलाह में इबादत कहलाती है। जैसे हिंदू मंदिरों में करते हैं, ईसाई चर्च में जाके करते हैं, मुसलमान मस्जिदों में जाके करते हैं। तो ये वाली इबादत जो है ना सिर्फ़ अल्लाह के साथ जायज़ है, किसी और के साथ जायज़ नहीं है। बाकी जो इबादत है ग़ुलामी जिसे कहते हैं, वो तो पहले ज़माने में ग़ुलाम हुआ करते थे जिनको बाकायदा अब्द कहा जाता था, अब्द यानी ग़ुलाम। तो वो इबादत उस तसव्वुर में इबादत को शिरक नहीं कह सकते हम। तो यानी ये वाली जो इबादत है, और कुरान में ये दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ इबादत का लफ्ज़, लुग़वी माना में भी और इस्तिलाही माना में भी। तो यहाँ जो आ रहा है इय्याका नअबुद, हम तेरी ही इबादत करते हैं, यहाँ मुराद है टर्म जो है, जो इस्तिलाह है। जो हर मज़हब में कुछ इबादत के तरीक़े होते हैं। पारसियों के यहाँ आग की परस्तिश की जाती है, वो एक मखसूस तरीके से बैठ जाते हैं, तो ये अमल इबादत कहलाएगा। मुसलमान भी एक मखसूस तरीके से क़याम करते हैं, फिर रुकू करते हैं, फिर अल्लाह की ज़बान से तारीफ़ करते हैं, तो ये सारे आमाल जो है इबादत कहलाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन। अच्छा, ये इबादत की अक़साम भी मैं बता दूँ। इबादत जिस्म से भी होती है, जैसे नमाज और रोज़ा। रोज़े में अपने आप को आप भूखा प्यासा रखते हैं। इबादत माल से भी होती है, जैसे हज में आप अल्लाह के लिए माल खर्च करते हैं, ज़कात में अल्लाह के लिए माल खर्च किया जाता है। अब ज़कात में अगर आप जब किसी गरीब को खाना खिलाएंगे और दिल में ये जज्बा होगा कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, यानी अल्लाह की ताज़ीम कर रहा हूँ, और इस जज्बे के साथ के नफ़ा और नुकसान का मालिक वही है, तो ये अमल आपका इबादत कहलाएगा। लेकिन वैसे ही आप किसी को 10 रुपये पकड़ा देते हैं तो ये अमल इबादत नहीं कहलाएगा। ये अल्लाह के लिए ना भी हो, ये मखलूक को खुश करने के लिए भी हो, तो एक गिफ्ट कहलाएगा। और इसमें अगर आप अल्लाह का हुक्म सामने रख के करेंगे कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि ज़कात भी दो, सदका भी दो, खैरात भी दो, तो फिर ये अल्लाह का हुक्म समझ के जब करेंगे तो यही अमल क्या बन जाएगा? इबादत बन जाएगा। ज़कात भी आप देखें, चूँकि इबादत है, इसी वजह से नाबालिग बच्चा ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि इबादत का अहल जो है वो बालिग होता है, नाबालिग नहीं होता। नाबालिग अगर वो ज़कात देगा भी तो वो जायज़ नहीं है, वो वापस लेके उसके हवाले की जाएगी। तो ये तो फ़िक़ी हकाम है, फिर इसमें बहुत लंबी तफसील है कि किन बच्चों की तरफ से इबादत दुरुस्त होती है, किन की तरफ से नहीं होती, वो इस बहस में मैं नहीं जाता। तो ये खूब अच्छी तरह ज़हन में रखें, ज़कात माली भी होती है। अच्छा इबादत माली भी होती है, जिस्मानी भी होती है। इबादत की एक किस्म कुर्बानी भी है, जानवर ज़बह करना। हर दौर में ऐसा होता था कि लोग अपने जो झूठे खुदा हैं ना, उनके नाम पे जानवर ज़बह करते थे, उनको खुश करने के लिए।
तो जैसे बुतों के नाम पे बहुत से जानवरों को भेंट चढ़ाया जाता था, ज़बह किया जाता था बुतों के सामने। मकसद ये होता था कि ये बुत हमसे खुश हो जाएंगे कि हमने इनके लिए इतने सारे जानवरों को हलाक कर दिया। आगे उसका गोश्त खाएं ना खाएं ये एक अलग मसला होता था। तो इस्लाम ने भी जानवर की कुर्बानी का हुक्म दिया, लेकिन हुक्म दिया कि सिर्फ किसके लिए होगी, वो अल्लाह के लिए होगी। तो अगर कोई किसी मज़ार पे जाके जानवर ज़बह करता है उस बुज़ुर्ग को खुश करने के लिए, तो ये भी शिरक है। और वो ये आप ये नहीं कहेंगे आपने गैरुल्लाह के लिए इबादत की है, क्योंकि ये भी ताज़ीम का एक तरीक़ा है कि किसी के नाम पे जानवर काट देना। अब उस जानवर पे बेशक अल्लाह का नाम लिया जा रहा हो, लेकिन नीयत आपकी इस बुजुर्ग को खुश करना है। तो बुजुर्ग को खुश करने के लिए जब आपने जानवर काटा तो भी काफिर हो जाएगा इंसान, और वो जानवर भी हराम हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने मना किया कुरान मजीद में और अहादीस में, और इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि गैरुल्लाह के लिए जो जानवर कटेगा वो इस्लाम में हराम है, उसका गोश्त नहीं खा सकते आप, चाहे उस पर अल्लाह का नाम लिया। और अगर अल्लाह के अलावा बुजुर्ग का नाम ले लिया तो वो तो वैसे ही हराम है, वो तो फिर बिल्कुल ही हराम हो जाएगा। तो इसमें बाज़ लोग मुगालता भी करते हैं। बाज़ दफ़ा हम एक साहब को मैंने ये बात समझाई तो उन्होंने कहा हम तो बुज़ुर्ग आ रहे हैं हमारे, तो उनको खुश करने के लिए बकरा काट रहे हैं, तो ताकि वो गोश्त खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। तो याद रखें, अगर जानवर इसलिए काटा जा रहा है कि जानवर काट के इसका गोश्त बुज़ुर्ग को खिलाएंगे तो गोश्त खाने से वो खुश हो जाएंगे, तो इस अमल को इबादत नहीं कहेंगे, क्योंकि गोश्त खिलाना कोई इबादत का अमल तो नहीं है ना, वो तो किसी को भी खिलाएं। जानवर के गले पे छुरी, यानी जानवर को हलाक करने का मकसद ही बुजुर्ग को खुश करना है कि मैं ये आएंगे बोलेंगे देखो मेरे नाम पे कीमती चीज को कुर्बान कर दिया, ये अमल शिर्क कहलाएगा। क्योंकि गोश्त दुकान से भी खरीद के खिलाया जा सकता है, गोश्त काट के भी खिलाया जा सकता है, और गोश्त जो है वो और यानी जो है वो कोई हदिये में आपको दे दे तो वो भी खिलाया जा सकता है। तो जानवर कटेगा अल्लाह के लिए, गोश्त फिर आप जिसको चाहें खिलाएं। उसमें अगर किसी को खुश करने की नीयत हो, गरीब को खुश करूंगा गोश्त खिलाएगा तो खुश हो जाएगा, वो खुशी वो अलग टाइप की खुशी है, इसलिए कि जो भी गोश्त खाएगा वो तो खुश होगा ना। जबकि जानवर के गले पे जो छुरी चलती है, तो जानवर को जो हलाक किया जाता है, तो ये सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाएगा, अल्लाह को खुश करने के लिए। इसमें किसी बुजुर्ग की नीयत कर ली, किसी इंसान की नीयत कर ली, ये बिल्कुल कुफर है, हराम हो जाएगा। तो इसलिए मज़ारों पे जो बकरे कट रहे होते हैं ना, वो नहीं खाया करें, उनको मशकूक होते हैं। बाज़ दफ़ा मज़ार पे बकरे कटते हैं अल्लाह के लिए, लेकिन नीयत ये होती है कि बकरा तो हम अल्लाह के लिए काट रहे हैं, मगर जितने मुजाविर हैं उनको गोश्त खिलाएंगे। तो ये नीयत से क्या होगा कि वो ये शिरक तो नहीं है लेकिन बिदअत है, क्योंकि मज़ारों पे बकरे काट काट के लोगों को खिलाएंगे तो लोग तो और मज़ारों पे जाएंगे, तो मज़ारों पे मेले ठेले करना ये इस्लाम में हराम है। तो अब यहाँ भी ये रखें, ये बात जहन में रखें, इसी से एक और मसला हल हुआ कि दुनिया के हर मज़हब में जो इबादत है ना, जो इस्तिलाह में जिसको इबादत कहते हैं, इसके लिए उस मज़हब में तालीमात हैं, अपने तरीके से नहीं होती। जैसे हिंदुओं के एक ख़ास तरीके से इबादत होती है, और जो सूरज की इबादत करते हैं उनके ख़ास तरीके से, तो इस्लाम में भी एक मखसूस तरीके से इबादत है। इबादत दुनिया के किसी भी मज़हब में अपने तरीके से नहीं होती, जो मज़हब ने गाइडेंस की होती है उसी तरीके से होती है। तो इस्लाम ने तो बिल्कुल वाज़ेह गाइडेंस की है। मिसाल के तौर पर रोज़ा जब आप रखते हैं तो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। अब अगर कोई रोज़ा रखना चाहे कि मैं गुरूब आफ्ताब तक नहीं, मैं 8 बजे तक बल्कि इशा तक मैं रोज़े को बढ़ाऊंगा, तो वो कलअदम है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि वो सवाब की नीयत से करेंगे तो बिदअत बन जाएगी वो। तो इसी तरह याद रखें, 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, मकरू वक्त में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, एक रकत में 2 से ज़्यादा सजदे नहीं कर सकते। हज आप सिर्फ ज़िलहिज्जा में कर सकते हैं, शव्वाल में नहीं होता हज, ठीक है ना। फिर हज में आप 7 चक्कर लगाएंगे तो एक तवाफ़ मुकम्मल होगा, 6 चक्कर या 8 चक्कर का तवाफ़ नहीं होता। तवाफ़ में आपने इस तरह घूमना है, इस तरह नहीं घूमना। तो इसी तरह याद रखें कि कुर्बानी भी जो है ना, कुर्बानी ये भी एक इबादत है। तो इसमें बकरा कब काटना है, कितने दिन में काटना है, ये भी अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक होगी तो सवाब होगा, वरना ये अमल बिदअत बन जाएगा। तो इस्लाम ने हमें बताया है कि जानवर जो कुर्बान करना है वो बकरा ईद के 3 दिनों में, चौथे दिन आप कुर्बान करेंगे या 5वें दिन करेंगे वो कलअदम है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो बकरा ईद के 3 दिनों में जानवर कुर्बान करना जायज़ है, यानी इबादत है ये अमल। जैसे फजर की नमाज का एक मखसूस टाइम है ना, सूरज तुलू हो गया तो फजर की नमाज कज़ा हो गई, और या मकरू वक्त में तो बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। तो जानवर काटना भी जो इबादत है उसका एक मखसूस टाइम है, एक बकरा ईद के 3 दिनों में, एक जब बच्चा पैदा होता है तो अकीके में 2 बकरे आप काट सकते हैं, और तीसरा अल्लाह ने जो जानवर काटने को इबादत करार दिया है वो हज और उम्रे के मौके पे, हज के मौके पे दम में या शुक्राने के जो दम दिया जाता है। और चौथा मन्नत का, बल्कि मन्नत का भी इसमें शामिल नहीं है, मैं उसको अभी तफसील बताता हूँ।
तो ये 3 किस्म के मौके हैं जिसमें जानवर काटना एक इबादत अमल है, अकीके में और हज के मौके पे और बकरीद के 3 दिनों में। इसके अलावा बकरे का जो सदक़े का हमारे यहाँ एक तसव्वुर है, ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल बिदअत है। बकरा काटना कोई इबादत नहीं है, क्योंकि जो जानवर काटने की इबादत करार दिया गया इन्हीं दिनों में करार दिया गया। इसके अलावा हमें नहीं मिलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बकरा काटा हो अल्लाह को खुश करने के लिए। बकरा काटे आप गोश्त खाने के लिए। तो आजकल सदके की बकरों के नाम पे जो कुछ हो रहा है ना, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। ये बड़े बड़े उलमा ने इस पर रद्द भी किया है और लोग समझते हैं इस जानवर काटने से बलाएं टलती हैं। तो भाई जानवर काटना इबादत है ही नहीं, है तो एक जानवर पे जुल्म है। तो शरीयत ने इजाज़त दी है भाई गोश्त खाना है तो काटो, गोश्त नहीं खाना तो मत काटो। लोग कहते हैं हम तो सदके का बकरा इसलिए काटते हैं कि गरीबों को गोश्त मिलेगा। तो ये लोगों की बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि गरीब को गोश्त आप अगर कसाई से ख़रीद के देंगे तो वो सस्ता मिलेगा। बल्कि मैं इसको पूरी शुरू से बताता हूँ कि पहली बात यह कि गरीब पे सदका करना एक माली इबादत है। तो माल में सबसे बेहतर क्या है? कैश रकम देना, क्योंकि गरीब उससे अपनी हाजतें ज़्यादा अच्छी तरह से पूरी कर सकता है। तो जब आप कैश रकम देंगे तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको कंपनी अगर सदके के बकरे देना शुरू कर दे तनख्वाह के तौर पर, तो आप परेशान, खुश होगे परेशान होगे। आप बोलोगे भाई मुझे पैसे दो, मेरे तो 10 मसले, मैं बकरे का क्या करूंगा? बकरे का तो सिर्फ मैं गोश्त खा सकता हूं काट के। तो कोई कंपनी अपने मुलाजमीन को बकरे काट के नहीं दे रही होती, तनख्वाह दे रही होती है। तो आप भी गरीब को क्या दें? पैसे दें सदके में। अगर आप ये समझते हैं, बाज़ लोग कहते हैं भाई पैसे देंगे तो वो बाज़ गरीब के सुट्टे में उड़ा देंगे, पान गुटके में उड़ा देंगे, राशन घर के उनके हालात सही नहीं होते, वो आवारा होते हैं, तो भाई दूसरा ऑप्शन है राशन डलवा दें। अभी जैसे कोरोना की एक वबा फैली हुई है तो लोग घरों में राशन डलवा रहे हैं ना कि भाई खाने को रोटी मिले। अब इसमें अगर हम बकरे काट काट के लोगों को खिलाना शुरू कर देते तो गोश्त भी 20 गुना महंगा हो जाता और गरीब की हालत और पतली हो जाती, क्योंकि गोश्त को पकाएंगे किस में? ऑयल नहीं है। और फिर रोजाना रोटी खा सकता है, दाल खा सकता है इंसान, लेकिन रोजाना गोश्त नहीं खा सकता। कई साल तक भी अगर गोश्त, वो दाल और चावल खाता रहेगा ना, जिंदा रहेगा। लेकिन अगर रोजाना गोश्त ही खाता रहे, अनाज ना मिले, तो बीमार हो जाएगा वो। तो गोश्त से ज्यादा इंसान की जो बेसिक खुराक है वो अनाज है। तो इसलिए लोग राशन को फोकस करते हैं, भाई राशन डलवा दें, और कुछ पैसे भी थमा दिए जाते हैं ताकि वो अगर गोश्त लेना चाहे तो उससे गोश्त भी ले सके। तो दूसरा मसला मैं ये बयान कर रहा हूं कि अगर गरीब को पैसे नहीं दे सकते तो दूसरा ऑप्शन क्या है? भाई उसको राशन डलवाया जाए, कोई बीमार है तो इलाज करवाया जाए। और अगर आप ये समझते हैं नहीं हम बकरा इसलिए काटते हैं कि गोश्त ही खिलाना है, तो फिर अगर गोश्त ही खिलाना है तो बकरे का क्यों, गाय का क्यों नहीं? जितने का बकरा आएगा ना, बकरे में गोश्त भी कम निकलता है और महंगा भी ज्यादा होता है। उस 20,000 का बकरा आ रहा है तो 20,000 का गाय का गोश्त अगर आप उसको खिला दें तो पूरे महीने उसके लिए वो चल जाएगा, यानी ज्यादा क्वांटिटी में आएगा और उसमें गोश्त भी ज्यादा, हड्डियां भी कम होती हैं। लेकिन उसको भी लोग नहीं, उसको भी फोकस करते, बल्कि वो आते किसकी तरफ है? बकरे की तरफ। और अगर आपने छोटा गोश्त ही खिलाना है उस गरीब को, तो भाई कसाई से खरीद के क्यों नहीं खिला रहे? वो सस्ता पड़ता है। इन तमाम हुदूद को आप फलांग के बकरा काटते हो तो काटना इसकी अलामत है कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि बकरा काटना इबादत है और बकरा काटना ये सदका है। तो ये गलत है, इससे सवाब के बजाय बिदत का गुनाह मिलेगा आपको। तो इसलिए सदके के बकरे का कॉन्सेप्ट खत्म कर देना चाहिए। जिसको गरीब की मदद करनी है जाए वो पैसे दे, राशन डाले, और गोश्त खिलाना है तो सीधा सीधा जाके कसाई से गोश्त खरीद के दे दे उसको भाई, या पैसे पकड़ा दे कि तुम गोश्त ले लो। तो ये तसव्वुर, क्योंकि एक बिदत की तायद हो रही है इससे, लोगों के गलत कॉन्सेप्ट है, गलत तसव्वुर है, और इससे एक तो बिदत की तायद हो रही है, लोग समझते हैं कि इस्लाम में बकरे काटना कोई इबादत है। दूसरा ये कि इससे बकरों का गोश्त महंगा हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक हर चीज़ को एक अंदाजे के साथ पैदा किया है। जब आप जो है ना वो 100 बकरे काट के खिलाना शुरू करेंगे इस तरीके से, तो ज़ाहिर है एक हद तक नस्ल बढ़ती है ना एक चीज़ की। तो आप देखें छोटे गोश्त की कीमतें कहाँ जा रही हैं। तो वही, यानी गरीब का भी फायदा नहीं है इसमें। जितना पैसा आप बकरों पे खर्च कर रहे हो, आप देखो ना वो ट्रस्ट में जो है ना छोटे छोटे पिंजरों में छोटे छोटे बकरे खड़े हुए होते हैं कि सदके का बकरा, लोग वहीं खरीद के कटवा देते हैं। वो बकरे पे सदका करने का दिल चाह रहा होता है, बेचारा इतना बारीक सा, इतना वो कमज़ोर सा होता है। तो नस्ल भी ख़त्म हो रही है। हर चीज़ की एक अंदाज़ा अल्लाह ने एक अंदाजे से पैदा किया, लामहदूद चीज़ें नहीं पैदा नहीं की अल्लाह ने। तो जब इस तरह से हज़ारों लाखों की तादाद में कटेंगे, और उसकी ज़रूरत नहीं है कटने की, गरीब को बकरे का खाने का इतना वो नहीं होता, वो कहता है भाई मुझे इस कीमत में राशन दे दो, मैं ज़्यादा खुश हूँगा, लेकिन उसका खुशी का ख्याल नहीं किया जा रहा
अपनी जो है ना वो एक जो गलत नज़रिया उसको थोपा जा रहा है। तो इसलिए बकरों का तस्वुर ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बकरा काटना इबादत है। तो इबादत सिर्फ शरीयत ने हमें बताया है कि बकरीद के 3 दिनों में है, और अकीके में है, और हज के अय्याम में। यही वजह है कि आप देखें फ़ुक़हा ने बयान किया है कि बकरीद के 3 दिनों में अगर आपने जानवर ज़बह नहीं किया, आपकी गाय खड़ी हुई थी, भूल गए या कोई मसला हो गया, तो चौथे दिन अब जानवर जो है ना नहीं कटेगा, बल्कि अब उसकी कीमत आपको सदका करनी पड़ेगी। और जानवर काट दिया तो फिर गोश्त सदका करना पड़ेगा। यानी जानवर अगर आपने काटा तो वो काटना इबादत नहीं है, बल्कि अब उसका गोश्त सदका करना इबादत है। जबकि बकरीद के 3 दिनों में जानवर काटना इबादत था, चाहे गोश्त आप खाएं ना खाएं, बस छुरा चला तो कुर्बानी हो गई। चौथे दिन में छुरा चलने से कुर्बानी नहीं होगी, वो तो क्योंकि जानवर है तो अल्लाह ने इजाज़त दे दी, या तो इसकी कीमत सदका कर दो या इसका गोश्त लोगों में बांट के खिला दो। तो अब गोश्त की नीयत से काटा जाता है, कुर्बानी की नीयत से नहीं काटा जाएगा उसको। तो इसलिए ये बहुत बड़ी दलील है। इसी तरह फ़ुक़हा ने बयान किया, किसी ने मन्नत मानी कि मेरा ये काम हो गया तो मैं एक गाय काटूंगा या एक बकरा काटूंगा, तो फ़ुक़हा कहते हैं उस पर मन्नत पूरी हो गई तो गाय काटना वाजिब नहीं है, क्योंकि मन्नत इबादत की होती है, और गाय काटना या बकरा काटना बज़ाते खुद कोई इबादत नहीं है, बल्कि मन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी गोश्त सदका करने की। यानी गोश्त का सदका है, ये जानवर काटने की मन्नत शरीयत में कलअदम है। तो अब उस पर सदका चूंकि एक इबादत है, तो इस्लाम कहता है, फ़ुक़हा बताते हैं कि आपको अगर आपने मन्नत मानी कि मेरा ये मरीज़ ठीक हो गया तो मैं 2 बकरे या एक गाय काटूंगा, तो गाय नहीं काटें, आप गाय की कीमत किसी गरीब को दे दें, या उस कीमत का गोश्त किसी गरीब को दे दें, या गाय काट के गोश्त किसी गरीब को दे दें। तो काटने से मन्नत पूरी नहीं होगी, गोश्त गरीबों को खिलाना पड़ेगा। तो यहां मन्नत भी जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है सदक़े में, काटना फिर भी इबादत नहीं है। तो मन्नत भी जब वाजिब नहीं होती गाय काटने की, तो हालांकि मन्नत को तो पूरा करना शरन वाजिब है, अल्फाज उसके क्या थे, वर्डिंग क्या थी, ये काम हुआ तो गाय काटूंगा, तो फ़ुक़हा कहते हैं ये अल्फाज का लदम है, क्योंकि ये इबादत नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे एक आदमी कहता है मेरा ये काम पूरा हो गया तो 6 किलोमीटर चलूंगा मैं, तो 6 किलोमीटर थोड़ी चलना वाजिब है। मन्नत जो हम मानते हैं ना वो इबादत की तो वाजिब होती है, जो चीज़ इबादत नहीं है उसकी मन्नत वाजिब नहीं है। अब इस मसले पर मैं बहुत बहस कर चुका हूँ बहुत से हजरात से, वो मुझे कहते हैं तुम सदके के बकरे को बिदत कहते हो, पता नहीं क्या तुमने, फिर दलीलें देते हैं फलां सहाबी ने बकरी ज़बह की थी, दावत की थी, लोगों की सदका किया था। ओ भाई वो तो गोश्त का सदका किया था ना, तो उनके पास ऑप्शन था कि बाजार से भी खरीद सकते थे, उन्होंने कहा आसानी इसमें कि यहीं काट के गोश्त खिला दो, तो वो तो दावत थी ना। तो ऐसे ही दावत में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन सदक़े का बकरा काटना या मुर्गी काटना, बाज़ लोग कहते हैं कि फ़लाँ काम हो जाएगा, काली मुर्गी काट दो, ज़बह कर दो, इतनी मुर्गियों का सदका निकालो, तो ये सब जहालत की बातें हैं, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। जानवर काटना इबादत है बकरीद में, अकीके में और हज के मौके। इसके अलावा जानवर काटना बिल्कुल भी इबादत नहीं है, बल्कि इबादत की नीयत से करेंगे तो गुनाह मिलेगा। तो ये है इबादत की मैंने कुछ अक़साम आपके सामने बयान की। जी 20 मिनट, अब तो बहुत टाइम है। तो इबादत की अक़साम बयान की, तो इसी इबादत की अक़साम में जो है ये किसी को पुकारना भी दाखिल है। अगर आप किसी से मदद मांगते हैं इस जज्बे के साथ कि ये मेरी मदद कर सकता है और मेरी मदद करने में असबाब का मोहताज नहीं है, तो इस पुकार को भी शरीयत में दुआ कहते हैं, और दुआ भी इस्लाम में एक इबादत है, बल्कि मुख्खुल इबादत है, इबादत का मगज़ है। तभी आप देखें हर मज़हब में अपने माबूदों से मांगा जाता है, तो इस्लाम में भी है कि किससे मांगो, अल्लाह से। अब ये फ़र्क समझें, ये बहुत अहम फ़र्क है। बहुत से लोग या रसूलुल्लाह मदद कहते हैं, या गौसे आदम मदद कहते हैं, या फ़लाँ मदद या फ़लाँ मदद। जब उनसे कहा जाए कि ये तो शिर्क है, तो कहते हैं जब पुलिस को मदद के लिए पुकारना जायज़ है, तो अहलुल्लाह और वलीउल्लाह को मदद के लिए पुकारना क्यों जायज़ नहीं है? समझ में आ रही है बात? भाई हेल्प लाइन का मतलब, हेल्प का माना ही मदद है ना, तो पुलिस की तो बाकायदा हेल्प लाइन है, जब चाहो 15 पे फ़ोन करो। मदद के लिए पुकारा भी जाता है, हेल्प मी भी कहा जाता है, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बचाओ, सही है ना, ये सारे बातें की जाती हैं। तो ये शिर्क कहाँ से हो गया? तो खूब समझें कि पुकार की 2 किस्में हैं। अल्लाह को जो पुकारा जाता है वो किसी और तसव्वुर में, और जो पुलिस को पुकारा जाता है वो किसी और तसव्वुर में। तो एक पुकार होती है जिसमें जिसको पुकारा जाए वो आपकी मदद करता है असबाब इख्तियार करके। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप, मुझे प्यास लग रही है, आप मेरी प्यास को बुझाएं, ये मदद है ना। तो आप असबाब इख्तियार करोगे, जो भी साइंटिफिक असबाब हैं वो आप जाओगे, चल के जाओगे, नलके से यूँ खोलोगे तो पानी का काम है नीचे आना, ग्रेविटी की वजह से ना वो नीचे की तरफ आएगा। आपने गिलास रख लिया,
वो उसमें भर जाएगा, फिर आप 2 टांगों पे चलते हुए आएंगे और मुझे पिला देंगे। तो ये सारे काम की कोई लॉजिक है, कोई रीज़न है, ये सब एक लॉजिक के तहत हो रहे हैं। इस पुलिस को भी जब आप पुकारते हैं ना, तो मोबाइल आएगी, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपकी बात रेज़ के ज़रिए वहाँ पहुँचेगी, फिर वो आएंगे, फिर वो डाकू का मुकाबला करेंगे। करना चाहिए, करेंगे नहीं करेंगे तो अल्लाह ही जानता है। तो ये सारी जो आपकी मदद हो रही है ये असबाब के तहत हो रही है। ये मदद शिरक नहीं है, ये तो हम सुबह शाम एक दूसरे से करते हैं। शिरक वो मदद है कि जब आपको ये पता हो कि जिसको मैं पुकार रहा हूँ वो मेरी मदद करने में किसी सबब का मोहताज नहीं है। मिसाल के तौर पर आप रेगिस्तान में हैं, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, और आपको पता है कि कहीं ना दरिया है ना पानी है, और इतना दूर आपका सफ़र है कि आप प्यास से मर जाओगे। ऐसे मौके पे आप अगर ये समझते हो कि ये जो मेरे साथ मोहतरम बुज़ुर्ग ये इतने नेक हैं कि इनको मैं पानी का बोलूँगा तो ये बस ये खुदा ने इनको ऐसा इख्तियार दिया है कि ये अपनी मर्जी से ऐसे पानी ला के मेरे सामने रख देंगे। बस ये क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं होती इनके किसी काम की, इनको अल्लाह ने कुछ मावराउल अक़ल जो है ना कुछ इख्तियारात दिए हुए हैं। अल्लाह को तो हक हासिल है ना, अल्लाह को तो इख्तियार है कि वो जब चाहे मदद कर सकता है। तो आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला, अल्लाह ने बचा लिया, हालांकि आग का काम है जलाना, मगर अल्लाह ने बचा लिया। अब कैसे बचाया? अल्लाह ने बचा लिया। तो सब कुछ कर सकता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह के अलावा कोई भी सबब के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, एक काम भी नहीं कर सकता। अगर आपका ये किसी के बारे में भी नजरिया है कि ये कर सकता है, तो ये नहीं कि मुख्तार कुल कि सारे इख्तियारात अल्लाह ने दिए, सारे नहीं, एक इख्तियार भी अल्लाह ने ऐसा किसी को नहीं दिया कि वो असबाब से हटके आपके कोई काम कर दे, एक भी नहीं दिया है। मुख्तार कुल होना तो बहुत दूर की बात है। मुशरिकीन मक्का जिन बुतों की इबादत करते थे, उन बुतों के बारे में मुशरिकीन मक्का का ये ख्याल नहीं था कि हर बुत सब कुछ कर सकता है, बल्कि ये ख्याल था ये वाला बुत औलाद दे सकता है, ये वाला बारिश बरसा सकता है, ये वाले को बारिश का इख्तियार नहीं है और ये वाले को औलाद का इख्तियार नहीं है, ये सिर्फ औलाद दे सकता है, ये वाला सिर्फ रिस्क में बरकत दे सकता है। और मुशरिकीन ये भी कहते थे ये लोग ये काम खुद नहीं कर सकते, बल्कि इनको अल्लाह ने ये अथॉरिटी दी है। जैसे वजीर आज़म छोटी छोटी वजारतों में इख्तियारात बांट देता है ना कि पानी के वजीर तुम हो, तालीम के तुम हो, फलाने तुम हो, तो हम फिर डायरेक्ट वजीर आज़म के पास नहीं जाते बल्कि छोटे वजीर के पास जाते हैं ना। तो वो कहते थे अल्लाह ताला तो मुख्तार कुल है, लेकिन ये जो छोटे छोटे मुस्टंडे बैठे हुए हैं ना बुत, इनको अल्लाह ने अपनी ताकत और असल इख्तियार अल्लाह ही के पास है, लेकिन अल्लाह ने इनके भी हैंड ओवर कर दिया है। तो कुरान में इस शिर्क की नफी है कि अल्लाह ने किसी एक चीज का इख्तियार भी किसी एक को भी नहीं दिया है, ना इनके पास खुद से है ना अल्लाह के देने से। अल्लाह ने दिया ही नहीं, ये काम अल्लाह करता ही नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाओ कि हमारे जमाने के जो मुशरिकीन हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं या मुशरिकीन मक्का ज्यादा खतरनाक थे? हमारे वाले कहते हैं कि अल्लाह ने सारे इख्तियारात दे दिए बुजुर्गों को, पैगंबरों को, जबकि ये उस जमाने में ये वाला शिर्क नहीं था। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे दौर के मुशरिकों का ख्याल ये है कि आप अल्लाह की अता से औलाद भी दे सकते हैं, अल्लाह की अता से बिगड़ी भी बना सकते हैं आप अल्लाह की अता से, जबकि अल्लाह कहते हैं मैंने ये एक भी चीज किसी को अता की नहीं है। जो कुछ जो भी करेगा असबाब के तहत करेगा, असबाब से हटके अगर करेगा तो मैं करूंगा, ये नहीं करेगा। बात आ रही है समझ में? तो वो सारे काम मैं करूंगा, ये नहीं करेंगे। तो इस कुरान में जगह जगह इस शिर्क की नफी है। तो आप अगर किसी को पुकारते हैं इस जज्बे के साथ कि ये मेरा फला काम बना देगा और ये बनाने में मुख्तार है, इसको अल्लाह ने हैंड ओवर कर दिया, अब ये अल्लाह से जो है ना अल्लाह ने इसको मुकम्मल इख्तियार दे दिया है, तो एक काम के बारे में भी अगर आपका ये अकीदा नजरिया है ना, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी क्यों ना, उसी वक्त आप काफिर हो जाओगे, पक्के काफिर, और आपके कुफ्र में शिर्क में किसी का इख्तिलाफ नहीं होगा, उसी वक्त काफिर हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह कहता है मैंने दिया ही नहीं इख्तियार किसी को, जो कुछ जो भी करेगा वो असबाब के तहत करेगा, उसकी कोई लॉजिक होगी, चाहे वो पैगंबर हो चाहे वो फरिश्ते हो। यहां फिर हमारे दौर के मुशरिकीन ये कहते हैं कि क्यों नहीं दिए भाई अल्लाह ने इख्तियारात, अल्लाह ने फरिश्तों को इख्तियारात दिए ना बारिश बरसाने का, फला फरिश्ता बारिश बरसाता है, फला जो है ना वो दाने को गुठली को फाड़ के तनावर दरख्त बनाता है। ये इश्कालात किए जाते हैं। इसका जवाब ये है कि ये बात गलत है कि अल्लाह ने फरिश्ते को बारिश बरसाने का इख्तियार दिया है, ये गलत है। अल्लाह फरिश्ते से काम लेता है। इसकी मिसाल
बड़ी प्यारी मिसाल उलमा ने दी है कि कलम के ज़रिए आप लिखते हैं, कलम को लिखने का इख्तियार देते नहीं। पेन जो है ना, आपने कोई भी तहरीर लिखनी है, बिस्मिल्लाह लिखनी है, तो आप जैसे जैसे पेन को घुमाओगे लिखेगा। तो पेन से आप काम तो ले रहे हैं, लेकिन पेन को ये इख्तियार नहीं कि खुद ही घूमना शुरू कर दे। यही वजह है कि जब लिखने का ऑर्डर किया जाएगा तो कलम को नहीं किया जाएगा, जिसके हाथ में कलम होगा उसको ऑर्डर किया जाएगा। तो अल्लाह बारिश बरसाते हैं फरिश्तों के जरिए, फरिश्तों को इख्तियारात नहीं है। बिल्कुल फरिश्ता अल्लाह के हाथ में ऐसे है जैसे कलम कातिब के हाथ में होता है, राइटर के हाथ में होता है। तो यही वजह है कि हम फरिश्तों को कभी नहीं पुकारते कि हमें औलाद दो, हमें ये दो। हमको पता है भाई फरिश्ते को तो इख्तियार है ही नहीं। बात आ रही है समझ में? ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको अच्छी तरह समझें। शिर्क का मफहूम ही लोगों को मालूम नहीं है। तो ये खालिसतन किसका इख्तियार है? अल्लाह का इख्तियार है। औलाद देने का भी, जो भी काम जिनमें कोई, देखो डॉक्टर के पास जाते हैं, मियाँ बीवी, भाई औलाद नहीं हो रही, डॉक्टर दवाएं दे देगा सब कुछ, के बाद आजिज़ आएगा भाई नहीं हो सकती आपकी औलाद, क्या करें? तो हम किसको पुकारते हैं? अल्लाह को। अगर ज़करिया अलैहिस्सलाम हकीम या डॉक्टर के पास जाते हैं बुढ़ापे में अपनी बांझ बीवी को लेके, तो हकीम दरवाज़ा बंद कर लेता, बोलता भाई क्या हो गया? एक तो बूढ़े हो गए, इसमें तो जो जिनके जवानी में औलाद हुई हो उनके इस उम्र में नहीं होती, और दूसरा आपकी बीवी वैसे भी बांझ है और बूढ़ी भी हो गई, तो इम्पॉसिबल, यही कह देता ना। तो इसलिए ज़करिया अलैहिस्सलाम किसी हकीम के पास नहीं गए। अगर जाते तो ये शिर्क था, वो समझते कि ये इसको इख्तियार दिया है, अल्लाह को पुकार रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा मैं दे सकता हूं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कैसे होगी? अल्लाह ने फरमाया पानी के कतरे में जान डाल के तुम्हें इंसान बना दिया, तो बुढ़ापे में मैं औलाद नहीं दे सकता। तो अल्लाह बगैर बाप के भी पैदा कर सकता है, बगैर माँ बाप के आदम को पैदा किया उसने, वो कुछ करने के लिए किसी सुगरे कुबरे और ताने बाने मिलाने का मोहताज नहीं है। तो इस किस्म के काम का अल्लाह ने किसी एक को भी इख्तियार नहीं दिया है कि वो एक काम भी कर सके। तो अब क्या है, खूब अच्छी तरह समझे। लोग कहते हैं फरिश्ते जो हैं उनसे भी तो काम लिया जाता है, तो फरिश्तों से काम लिया जाता है, उनको इख्तियारात नहीं दिए। फिर बाज लोग मोजज़ों की मिसाल देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अब आप बताओ, यहां बैठे बैठे चांद के 2 टुकड़े करना कोई साइंसदान मानेगा इसको? ये तो असबाब से हटकर है ना। तो जब अल्लाह ने नबी को चांद के 2 टुकड़े करने का इख्तियार दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां मुबारक पानी में डाली, पानी उबलने लगा, फैल गया बहुत ज्यादा। एक प्याला आपने दूध का पिया और सारे सहाबा को पिलाया और वो दूध कम नहीं हुआ, तो इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है ना। तो कह रहे जब नबी को अल्लाह ने इस किस्म के इख्तियारात दिए थे चांद के 2 टुकड़े करने के, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम लाठी जमीन पर डालते थे, सांप बन जाती थी, तो लाठी का सांप बनना तो इलॉजिकल है ना। तो जब अल्लाह ने नबी हजरत मूसा को लाठी को सांप बनाने का इख्तियार दिया, तो हमारे नबी को औलाद देने का इख्तियार क्यों नहीं दिया? तो ये शिर्क नहीं है, तो ये गलत है। बात यह है कि नबी के पास ये कतन इख्तियार नहीं होता कि वो चांद के 2 टुकड़े कर दें, ना नबी को यह इख्तियार होता है कि वो लाठी को सांप बना दें, ये मुमकिन नहीं है। अगर हजरत मूसा को यह इख्तियार होता कि लाठी को सांप बना दें, तो हर दफा लाठी को फेंकने से पहले अल्लाह से परमिशन ना लेते हो। पहली दफा जब कोहे तूर में अल्लाह से मुलाकात हुई, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा ये लाठी को जमीन पे डालें। जब वो जमीन पे डाला, वो सांप बन के दौड़ने लगी, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे मुड़ के भाग गए खौफ की वजह से। अगर उन्होंने खुद बनाई होती या अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया होता जब चाहो बना लो, तो खुद खौफ ज़्यादा थोड़ी होते, वो तो हैरान हो रहे थे ये हो क्या रहा है। अल्लाह ने क्या फरमाया, खुदहा वला तखफ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, ए मूसा इसको तू दोबारा पकड़ ले, हम इसको दोबारा वापस पिछली कंडीशन में ले आएंगे। तो यहां लाठी को सांप भी अल्लाह बना रहा है, पुरानी कंडीशन में भी कौन ला रहा है? अल्लाह ला रहा है। तो हर जगह ऐसी, मैं डिटेल में जाऊंगा, जितने मोजज़े सब में अल्लाह ही कर रहा है वो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मुर्दे को फूंक मार रहे हैं, सिर्फ फूंक मार रहे हैं, जिंदा कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। फूंक मारने की तो लॉजिक है, लेकिन जिंदा करने की लॉजिक वो अल्लाह कर रहा है। तो इसी तरह याद रखो, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को यूं करके इशारा किया, तो यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टुकड़े नहीं किए, ये किसने किए हैं? अल्लाह ने किए हैं। किसी बशर को अल्लाह ने ऐसे इख्तियारात नहीं दिए, ये अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत से किए हैं। तो मोजज़े में भी और करामत में भी, जो अहलुल्लाह वलीउल्लाह की जो करामत होती है ना, उसमें भी इरादा अल्लाह का होता है, हाथ पैगंबर का या वलीउल्लाह का इस्तेमाल हो रहा होता है। ये यानी उस अपना उनका इरादा नहीं होता, ना उनको ये इख्तियार होता है। इस पर फिर एक इश्काल होगा, वो इश्काल ये होता है कि कुरान में तो ये भी आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हज़रत मरियम से कहा कि इंसानी शक्ल में आए। हज़रत मरियम घबरा गई कि ये मर्द कैसे? तो उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ,
लिया हबा लकी गुलामन ज़किया, मैं इसलिए आया हूं ताकि आपको एक नेक बेटा अता कर दूं। तो मुशरिकीन ये कहते हैं कि देखो फरिश्ता खुद अता कर रहा है, इसका मतलब अल्लाह ने फरिश्ते को ये इख्तियार दिया है कि वो बेटा भी दे सकता है। अब औरत के बगैर शौहर के बेटा, ये लॉजिकल है, ये इलॉजिकल है? बोलो ना भाई, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं बनती ना। तो पता ये चला कि जब फरिश्ता वो अपनी, अल्लाह ने उसको ये इख्तियार दे दिया कि मरियम को जाके बेटा दे दो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो जिब्रील से भी बुलंद है, उनको अल्लाह ने क्यों इख्तियार नहीं दिया? इसका जवाब समझें कि ये निस्बत मजाजी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कह रहे हैं मैं तुझे बेटा अता कर दूं, मतलब ये नहीं है कि मैं अता कर दूं, अता कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं चूंकि सिर्फ फूंक मारूंगा तेरे रहम में तो जरिया बन रहा हूं, तो मजाजन मैंने अपनी तरफ निस्बत कर दी। ये उर्फ में ऐसा होता है कि एक आदमी एक चीज का जरिया बन रहा होता है। जैसे हम जब कलम से लिख रहे होते हैं एक चीज, कलम को इख्तियार नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं ये कलम की तहरीर है, ये कलम ने लिखा है। नहीं यार, बात कलम ने तो आज कमाल कर दिया, ऐसा मजमून लिखा है, तो लिखा तो कलम ने थोड़ी, राइटर का कमाल होता है। कलम तो जिधर घुमाओ उधर को घूम रहा है वो। तो ये मजाजी निस्बत है। इसकी दलील खुद कुरान ही से साबित है। कुरान में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, ए नबी जिस चीज को अल्लाह ने हलाल कर दिया आप क्यों हराम कर रहे हैं? यानी आपको अल्लाह के हलाल को हराम करने का इख्तियार नहीं है। दूसरी जगह कुरान में आता है कि हलाल और हराम करने का इख्तियार सिर्फ किसके पास है? अल्लाह के पास है, बहुत वजाहत के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ कुरान में यह भी आता है युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, के नबी जो हमने भेजे हैं इनका काम यह है कि ये नापाक चीजों को हराम कर देंगे और पाक चीजों को हलाल। एक तरफ कुरान कह रहे हैं हलाल और हराम सिर्फ मैं करता हूं, नबी नहीं करते। एक तरफ कुरान कह रहे हैं ये हराम करेंगे। तो बात यह कि अल्लाह जब हलाल करेगा या हराम करेगा तो किसकी जबान के जरिए? नबी के जरिए हमें पता चलेगा ना ये हलाल है। तो नबी चूंकि जरिया बन रहे हैं तो मजाजन उनकी तरफ निस्बत कर दी है। इसको कहते हैं शॉर्टकट, और ये उर्फ में होता है। हम कहते हैं गाड़ी पंचर हो गई, हालांकि गाड़ी का टायर पंचर हुआ होता है ना। लोग कहते हैं ना दावत में मैं बिरयानी की 3 प्लेटें खा गया। प्लेटें नहीं खाई होती, प्लेट के अंदर जो बिरयानी होती है वो खाई होती है। मजाजन निस्बत किसकी तरफ करते हैं? प्लेट। ये उर्फ में चलता है कि एक चीज की हकीकी निस्बत से हटा के उसको किसी भी मुनासबत से किसी ऐसी चीज की तरफ कर दिया जाता है जो असल फाइल नहीं होता। ये उर्फ में होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शारे कहा जाता है। शारे का मतलब शरीयत बनाने वाला, हालांकि आप शरीयत बनाने वाले थोड़ी हैं, बल्कि आप तो जो अल्लाह ने शरीयत बता दी उसके बताने वाले हैं। इसकी और मिसाल ऐसे, जैसे लोग पूछते हैं यार क्या मुफ्तियों ने इस चीज को जायज करार दे दिया कि नहीं करार दे दिया? लोग कहते हैं ना, क्या कह रहे हैं भाई मुफ्तियान किराम, ये इस्लामिक बैंकिंग को मुफ्तियान किराम जायज करार देते हैं, हालांकि किसी चीज को हलाल या हराम करार देना मुफ्तियों का काम है। बोलो भाई ये तो अल्लाह का काम है। लेकिन मजाजन निस्बत है कि भाई अल्लाह ने जायज किया तो बताएंगे कौन? मुफ्ती बताएंगे ना। तो निस्बत मजाजन की जाती है। तो याद रखो, हम जब कहते हैं नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, इसमें हमारा मकसद ये हरगिज नहीं होता कि नबी ने किए हैं। किए किसने है? अल्लाह ने। निस्बत किसकी तरफ हो रही है? नबी की तरफ। ये निस्बत मजाजन है। इसकी एक और दलील देख के बस ये मैं टॉपिक खत्म करता हूं। सूरह नमल में सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जब मलका सबा आने लगी अपने मुल्क से चल के, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो दर्जनों सैकड़ों किलोमीटर दूर से जो मलका सबा आ रही है, तो या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन, कौन है जो उसका तख्त उठा के ले आए उसके यहाँ पहुंचने से पहले। तो एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा आपकी पलक झपकने से पहले मैं ले आऊंगा। ये कहा और ले आए। ये उनके अल्फाज हैं, अना आती का भी, मैं लेकर आऊंगा, क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, इससे पहले कि आपकी पलक झपके। ये कहा और हाजिर। तो ये करामत है या नहीं? साइंटिफिक लॉजिक तो नहीं बनती ना इसकी। अरे भाई क्या हो गया, आपसे भी खिताब कर रहा हूं मैं। कोई साइंटिफिक लॉजिक बनती है कि इतनी दूर से? ये तो आज मुमकिन नहीं है। साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली, आज मुमकिन नहीं है कि 1 सेकंड में इतना बड़ा तख्त एक दूसरे मुल्क से यहां पहुंच जाए। तो उस दौर में तो और नामुमकिन था। तो यकीनन ये करामत है कि हाथ उन बुजुर्ग का इस्तेमाल हुआ, लेकिन काम किसने किया? अल्लाह ने। मगर निस्बत वो बुजुर्ग अपनी तरफ कर रहे हैं, अना आती का भी, मैं लेकर आऊंगा। लेकिन जब वो लाए हैं ना, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन बुजुर्ग का शुक्र नहीं अदा किया।
बल्कि जैसे ही तखत अपनी आंखों के सामने देखा, फलम्मा रआहु मुस्तक़िरन इंदहु क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। बात समझ में आ रही है? कहा जैसे ही तखत, उन बुजुर्ग ने कहा ना, मैं आपकी आंख झपकने से पहले ले आऊंगा, ये कहा और तखत क्या है सामने। तो फौरन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कि उठ को गले लगाया उनको, अरे भाई जिंदाबाद यार कमाल कर दिया, वो उनका कमाल था ही नहीं, इंसान के बस में ये है ही नहीं। तो फौरन कह रहे हैं हादा मिन फज़्लि रब्बी फलम्मा रआहु मुस्तक़िरन इंदहु, जैसे ही वो तखत उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, काला, फौरन का हादा मिन फज़्लि रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर, अल्लाह मुझे आजमा रहा है कि मैं इन नेमतों को देख के उसका शुक्रगुजार बनता हूं या नाशुक्री करता हूं। तो फौरन अल्लाह की तरफ निस्बत, क्योंकि उनको पता था ये इनका कमाल नहीं है, ये किसने किया है, अल्लाह ने किया। सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह ने करना था तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से ही डायरेक्ट ही करवा देता। तो अल्लाह की आदत है कि बाज दफा किसी की फजीलत को साबित करने के लिए उसके हाथ पे काम जाहिर कर देते हैं। तो अल्लाह उन बुजुर्ग की भी वैल्यू बढ़ाना चाहते थे कि ए सुलेमान, आप तो पैगंबर हैं, लेकिन ये जो आपके उम्मती हैं इनको भी आप हल्का ना समझें, अल्लाह के महबूब हैं। तो अल्लाह आज ये काम जो तखत वहां से यहां उठा के लाएगा ना, इनके हाथ पे करेगा। जैसे अल्लाह ताला किसी और को भी तो बगैर शौहर के औलाद दे सकते थे, हजरत मरियम को क्यों दी है भाई, वो अल्लाह की महबूब बंदी थी ना, तो उनको बगैर शौहर के औलाद दे दी अल्लाह ने, आम लोगों के नहीं होता। तो करामत अल्लाह का अमल है, लेकिन होता किसके हाथ पे है, बुजुर्गों के, जो अल्लाह के महबूब होते हैं उनके हाथ पे होता है। तो ये पूरी तकरीर समझने से मकसद, बताने का मकसद ये है कि भाई जब भी हम किसी को पुकारेंगे, ये जज्बा रखे कि अल्लाह ने इसको इख्तियार दिया है और ये अपनी मर्जी से ये काम कर सकता है, हालांकि उसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है, तो आप उसी वक्त इस्लाम से खारिज, क्योंकि दुआ भी एक इबादत है। अच्छा, इस किस्म की पुकार को दुआ कहा जाता है। पुलिस को जब आप हेल्प के लिए बुलाएंगे, ये दुआ, ये अमल दुआ नहीं कहलाता, ये अमल दुआ नहीं कहलाता, ये हेल्प कुछ भी कहलाएगा, दुआ नहीं कहलाएगा। तो जब हम दुआ मांगते हैं ना, तो सिर्फ अल्लाह से जायज़ है, पैगंबर से, फरिश्तों से, बुजुर्गों से, मज़ारों से हराम है, शिरक है। तो इस जज्बे से जब आप किसी वो पुकारेंगे, ये अमल दुआ कहलाएगा, और ये सिर्फ अल्लाह के हक़ में आप रख सकते हैं कि अल्लाह को इख्तियार है, बाकी किसी को इख्तियार नहीं है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो ये जो कुरान ने कहा इय्याका नाबुद, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, इसमें खुद ब खुद इय्याका नस्तईन आ गया, क्योंकि इबादत में मदद मांगना भी है, लेकिन नस्तईन को अलग से बयान किया है, इबादत की इस किस्म को अलग से बयान किया, क्योंकि ये वाला शिर्क बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं भाई, इय्याका नाबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो उसमें दुआ खुद ब खुद आ गई ना, मदद मांगना खुद ब खुद आ गया, तो अलग से बयान करने की जरूरत नहीं थी। जैसे हम यूं कहें इय्याका नाबुदु व इय्याका वलका नुसल्ली, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेलड़ी नमाज पढ़ते हैं, तो जरूरत नहीं थी भाई, इबादत कह दिया तो हज भी आ गया, नमाज भी आ गई, दुआ भी आ गई, सब कुछ आ गया। लेकिन दुआ को अलग से इसलिए जिक्र किया कि ये अलग से शिर्क कसरत से हो रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि यूं कहो कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, और तुम्हारी तवज्जो इस तरफ भी जाए कि दुआ भी सिर्फ किससे, तुझसे मांगते हैं, मदद भी असबाब से हटके जो मदद है वो भी सिर्फ तुझसे मांगते हैं, क्योंकि ये एक अहम किस्म थी इबादत की, इसलिए इसको अलग से हाईलाइट किया गया है। तो जल्दी से मैं मुकम्मल कर दूं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। तो टाइम पूरा हो गया है, तो आगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि वद्दालिन, ये फिर इंशाअल्लाह अगले सेशन में बयान करूंगा। कोई इस बारे में सवाल हो तो पूछें जल्दी से, 1 मिनट है तो उसमें सवाल निपटा दें। जो बात है जहन में, क्लियर हो गया ये टॉपिक तौहीद का, ख़ानदानी हो गया, वसीले का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। चलें फिर वो अगले मैं वसीले पर भी बात करूंगा, वसीला शिर्क है या